हेलो फ्रेंड्स, गणित के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आया हूं आज के वीडियो में। पूरा वीडियो देखिएगा, सभी प्रश्न एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, 3/15 में कितने 1/5 हैं? भाई याद रखिए, एक मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ। 3/15 में कितने 1/8 हैं? जैसे आपसे ये कहा जाए कि 8 में, प्रश्न को चेंज करके मैं आपको समझा रहा हूँ कि 8 में कितने 2 हैं, ये कह दे 8 में कितने 2 हैं, तो क्या करेंगे? कितने 2 हैं ये पूछ रहा है ना। 8 में कितने 2 हैं, तो 2 से डिवाइड करेंगे आप इसमें। तो 2 से आप इसमें डिवाइड करेंगे, कितना बार जाएगा? 4 बार। इसका मतलब 8 में कितने 2 हैं? 4 2 हैं। 1 2, दूसरा 2, तीसरा 2, तीसरा 2 और चौथा 2। तो 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8। तो 8 में कितने 2 हो गए? 4 हो गए। कैसे पता? कि पूछ रहा है ना कितने 1/5 हैं, तो 1/5 से भाग दे देंगे। पूछेगा कितने 2 हैं, तो 2 से भाग दे देंगे। पूछेगा कितने 1/8 हैं, तो 1/8 से भाग दे देंगे। पूछेगा कि कितने 5 हैं, तो 5 से भाग दे देंगे। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर पूछ रहा है कि 3/15 में कितने 1/5 है, तो 1/5 से भाग दे देंगे। यहाँ पर भाग दे देंगे 1/5 से। ठीक है, बात क्लियर है? दे दो भैया भाग। 3/15 भाग वाली संख्या को जब गुना में चेंज करती है तो संख्या पलट जाती है। 1/5 है तो हो जाएगा 5/1। ठीक है, समझ में आई बात? 3 का मतलब 5 से कर दो 15, और 15 का मतलब 1 से कर दो तो 15, और 15 से 15 कितने एक बार में कट गया। तो 3/15 में कितने 1/5 हैं? 1/5 कितनी है? सिर्फ और सिर्फ 1 है। पहला ऑप्शन हो जाएगा प्रश्न का सही आंसर। बात क्लियर हो गई? आसान प्रश्न लगा था। एक और प्रश्न देखेंगे बिल्कुल इसी के जैसा, ताकि आसानी से क्लियर हो जाए। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 7/20 में कितने 1/10 हैं? तो वही करना है कि 7/20 है, क्या करेंगे? भाग दे देंगे। 1/10 पूछ रहा है ना, तो 1/10 से भाग दे देंगे। अब देखिए 7/20 में लिखूंगा। अब भाग वाली संख्या को आप गुना में चेंज करेंगे, संख्या पलट जाएगी। 1/10 है तो 10/1 हो जाएगा। ठीक है, 7 का मल्टीप्लाई 10 से कर दूंगा मैं, कितना हो जाएगा? 70। 20 का मल्टीप्लाई 1 से कर दूंगा, कितना हो जाएगा भाई? 20। कटा लो, 0 से 0 गया तो 7/2 बचा। कितना बचा? 7/2। अब 7/2 किस ऑप्शन में है ये देखना है। 7/2 आपके बी ऑप्शन में है। देखना क्या है? दिख गया, आंसर मिल गया। ठीक है, आज के बाद तो इन प्रश्नों में कोई गलती नहीं होने वाली। कंसेप्ट क्लियर हो गया है। अगर ऐसा प्रश्न आपको मिला तो कितने समय में करके आएंगे? मेरे हिसाब से तो 5 सेकंड में। 5 सेकंड से ज़्यादा का वक्त नहीं लगना चाहिए इस तरीके का कंसेप्ट सीखने के बाद। ठीक है, अब देखेंगे दोस्तों हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है ABC एक काम को 4, 5 तथा 6 घंटे में पूरा कर सकते हैं। यदि सब मिलकर काम करते हैं और उन्हें पूरा काम की मजदूरी 777 रुपये मिलती है, तो ए का भाग ज्ञात करें। अच्छा प्रश्न है। देखिए, ए कितने समय में काम को कर रहा है? 4 में। बी कितने में कर रहा है? 5 में। और सी कितने में कर रहा है भाई? 6 में कर रहा है। ठीक है, तीनों का क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ले लेंगे तो हमें यह पता चल जाएगा टोटल काम कितना था। तो 4, 5, 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60। टोटल काम आपका इसका मतलब 60 है। जो एलसीएम होता है वही टोटल वर्क। 4 से 60 को काटेंगे 15 बार में, 5 से 60 को काटेंगे 12 बार में, 6 से 60 को काटेंगे 10 बार में। ठीक है, इसका मतलब ए का एक दिन का काम 15 है। एक दिन में ए 15 करेगा तभी तो 4 दिन में 60 करेगा। बी एक दिन में 12 करेगा तभी तो 5 दिन में 60 करेगा। और सी एक दिन में 10 करेगा तभी तो 6 दिन में 60 काम करेगा। ठीक है, ये इनकी एक दिन का काम है, एक दिन का। ठीक है, अब देखिए तीनों की मजदूरी दे रखी है हमें कितनी? 777 रुपये ये तीनों की मजदूरी है। अब तीनों की मजदूरी 777 है तो मैं यहाँ पर तीनों का एक दिन की मजदूरी का योग कर लूँ। 15 और 12, 15 और 12 कितना? 37। 37 में 10 जोड़ूंगा, 37। ठीक है, 15, 12, 27, 27 में 10 जोड़ूंगा, 37 हो गया। तो इस योग में इनकी मजदूरी के योग से डिवाइड दे दूँ मैं। 37 से डिवाइड कर कितनी बार जाएगा? 37 दूने का 74। 77 में से 74 गया, 3 बचेगा, 3 में 7 जोड़ो 37। तो 37 एकम 37, ये कट गया 21 बार में। पूछ रहा है आपसे कि ए का भाग ज्ञात करें। ए का भाग, तो ए का कितना भैया? 15। तो 15 का गुना आप कितने से कर देंगे? 21 से कर देंगे। ठीक है, 15 का गुना आप 21 से कर दो।
कितना हो जाएगा भाई, 15 एकम 15 का 5 कैरी का 1, 15 दूने का 30 कैरी का 1 31, 315 निकल के आ गया। कितना, 315। किसका भाग, ए का भाग, 315 निकल के आ गया, ए का भाग बी ऑप्शन में दे रखा है। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो गया। बात क्लियर हो गई। अब देखेंगे दोस्तों हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 19x स्क्वायर बराबर 100 का स्क्वायर माइनस 90 का स्क्वायर है तो x का मान ज्ञात करो। अगर आप इस फॉर्म को ध्यान से देखें तो ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म बन रही है कि नहीं बन रही, बिल्कुल बन रही है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म बन रही है नहीं बन रही, बिल्कुल बन रही है। तो ये फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितने के बराबर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है कि नहीं होता, बिल्कुल होता है। तो ये मेरा कितना निकालना है, 19x स्क्वायर बराबर ए मेरा कितना है 100, बी मेरा कितना 90, दोनों को जोड़ना है 100 प्लस 90, ठीक है। ए मेरा कितना है 100 माइनस 90, बी 90, 100 में से 90 को घटा दूंगा कितना बचेगा 10, 100 माइनस 90, ठीक है। सॉल्व कर लीजिए। 19x स्क्वायर बराबर 100 में 90 जोड़ूंगा 190 इंटू 100 में से 90 घटा दूंगा 10 आ जाएगा मेरा। बात क्लियर है। अब देखिए ये कटेगा 19 एकम 19, 19 से कटेगा ये 10 बार में, ठीक है। अब देखिए 10 गुने 10 कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा और इधर क्या बचा x स्क्वायर। अब x बराबर 100, ये जो स्क्वायर है बराबर के इधर आएगा तो इसके ऊपर रूट लग जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है भाई 10 होता है। x की वैल्यू कितनी आ गई 10, x की वैल्यू कितनी आ गई 10, ये आपका आंसर आ गया। x का मान ही तो निकालना था, x का मान 10 निकल के आ गया, पहला ऑप्शन आपका सही हो गया, ठीक है। समझ में आई बात। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के गुणनखंड हैं, इनके गुणनखंड आपको निकालने हैं। गुणनखंड बनाना इतना आसान नहीं होता, लेकिन आज इस प्रश्न को देखने के बाद आपके लिए आसान हो जाएगा। संख्या है एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 10, इसके गुणनखंड आपको करने हैं। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस, मैं क्या करूं इस 7x का, मेरा 7x बन जाए और 10 भी बन जाए, तो इस 7x को मैं क्या लिख सकता हूं 5x प्लस का 2x, 5x और 2x मिलकर के 7x हो जाएगा, और 5 का मल्टीप्लाई 2 से करूं तो 5 दूने का ये 10 भी हो जाएगा। जोड़ के 7x हो गया, गुना करके 10 मुझे मिल गया। अब देखिए यहाँ से मेरा x कॉमन आ जाएगा, ठीक है। x मेरा यहाँ से कॉमन आ गया, ठीक है, x मेरा कॉमन आ गया, तो अब बचेगा क्या मेरा x प्लस 5 बचेगा। एक x कॉमन आ गया, एक x बचा x प्लस 5, ठीक है। प्लस का यहाँ से x कॉमन चला गया तो 2 बचा, और यहाँ पर भी कितना आ जाएगा x प्लस 5 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा भाई, यहाँ से x कॉमन चला गया, x आ गया, ठीक है। ये 5 दूने का 10 है, तो 10 में से 5 कॉमन चला गया, यहाँ पर भी 10 है, 5 कॉमन चला गया तो 5 यहाँ बचेगा कि नहीं बचेगा, बिल्कुल बचेगा, ठीक है। अब देखिए x प्लस 5 यहाँ पर भी, x प्लस 5 यहाँ पर भी, तो x प्लस 5 कॉमन हो गया। बचा क्या आपके पास x प्लस 2, तो x प्लस 2 बचा, उसे यहाँ लिख दीजिए। x प्लस 5 x प्लस 2 किस ऑप्शन में है, x प्लस 5 x प्लस 2 आपके पहले ही ऑप्शन में है, तो पहला ऑप्शन आपके प्रश्न का यहाँ सही आंसर हो गया। समझ में आ गई बात। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है एक टेनिस खिलाड़ी खेले गए 18 मैचों में से 12 हार गई। भाई टोटल मैच उसने कितने खेले, 18 में से उसने 12 हार जाती है। भाई 18 में से 12 हार गई तो इसका मतलब जीते कितने, उसने 6 मैच जीते हैं, ठीक है। 18 मैच खेले, 18 में से 12 हार गई तो 6 जीते हैं, इतना क्लियर हुआ। 18 मैचों में से 12 हार गई तो जीते हुए मैचों की संख्या दशमलव में ज्ञात करो। जीते हुए मैचों की, तो जीते हुए मैच कितनी है दोस्तों, जीते हुए मैच आपके 6 हैं। कितने में से हैं 6, 18 में से जीते हैं 6। घटाइए, 6 कम 6, 6 त्रिका 18, 1/3 आ गया। अब 3 से भाग देंगे, 1 में तो जाएगा नहीं, दशमलव लगेगा, 10 हो जाएगा तो 3 त्रिका 9, 1 बचेगा फिर से 10, 3 त्रिका 9, 1 बचेगा फिर से 10, 3 त्रिका 9, 0.33 यही चलता रहेगा, तो 0.33 यही चलता रहेगा। डी ऑप्शन में दे रखा है, डी ऑप्शन सही आंसर है। समझ में आ गई बात। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है यदि कक्षा 1 में 20 छात्रों की औसत आयु 10 वर्ष है। भाई 20 छात्रों की औसत आयु 10 वर्ष है,
संख्या का मल्टीप्लाई औसत से करेंगे, योग पता चलेगा तो 200 आपका योग हो गया। 20 का मल्टीप्लाई 10 से करूँगा 200 आपका योग हो गया। ठीक है, फिर कह रहा है कक्षा 2 में 25 छात्रों की औसत आयु 12 वर्ष है। 25 छात्रों की औसत आयु 12 वर्ष है। संख्या का मल्टीप्लाई औसत से करूँगा, योग पता चलेगा। 25 का मल्टीप्लाई 12 से करूँगा तो 300 इनका योग हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर। आगे कह रहा है कि सभी छात्रों की औसत आयु ज्ञात करो। सभी छात्रों की, तो सभी छात्र कितने हैं? 20 पहले थे, 25 बाद में हो गए, सभी छात्र मिलाकर के हो गए 45। और सभी छात्रों का योग कितना हो गया भाई? 500 हो गया। औसत पूछ रहा है, क्या करेंगे? 45 से 500 में डिवाइड दे देंगे। क्लियर? 45 से 500 में डिवाइड तो आंसर आ जाएगा। 5 से कटा लो, 5 से कटेगा ये 100 बार में, 5 से कटा लो ये कटेगा 9 बार में। 9 से कटाएंगे 9 निम 99, 9 से कट गया। ठीक है, 9 से कट गया, 9 दाम 90 और 11 बार में जाएगा, 9 बार में नहीं जाएगा। 9 दाम 11 से जाएगा, 11 99 तो 11 बार में जाएगा। ठीक है, 11 बार में जाएगा। फिर से नहीं जाएगा, दशमलव लगेगा तो 11 बार में जाएगा। यही चलता रहेगा। तो 11.11 बी ऑप्शन में है। कैसे? देखिए, मैं 9 से कटाऊंगा 100 में भाग, तो 9 1 कम 9 दिया पहले मैंने 10 में, एक बार गया, एक बचा, फिर से 10 हो गया, 10 में मैंने फिर से दिया तो 9 1 कम 9। अब एक बचा नहीं जाएगा तो दशमलव लगेगा, फिर ये 10 हो जाएगा, फिर से 9 1 कम 9 दूंगा, फिर से 10 हो जाएगा, फिर से 9 1 कम 9, 11.11 यही आपका आंसर है। उम्मीद करूंगा यहाँ पर भी सभी प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। किसी भी प्रश्न में आपको कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।